नमस्कार। मैं फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो देखिए, आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूं, ये शरद पूर्णिमा के ऊपर दूसरा वीडियो है मेरा। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि खीर का महत्व क्या होता है। और खीर एक ऐसा उपाय है जो अगर आप कर लें तो आपकी जीवन में बहुत बदलाव आएगा और वो बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। बस उपाय को बहुत मन से और बहुत ही श्रद्धा के साथ करना है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। बस आपका भाव बहुत जरूरी होता है। किसी भी उपाय को करने से पहले आपका भाव बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कर लेने मात्र से उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर मेरा उपाय तो मैं कर रहा हूँ लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा है। किसी को मैंने कहा कि सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें, वो जाते हैं, झड़बड़ हड़बड़ में जाते हैं, जल लिया और किसी तरह बस जैसे तैसे करके चढ़ाया और भागे। वो नहीं, जल आप तभी चढ़ाएं जब आपका भाव हो। और अगर आपके पास समय का भाव है तो आप 10 मिनट कम सो लें, 10 मिनट पहले उठ जाएं कि वो 10 मिनट मुझे अपने जो विशेष उपाय है उनको अर्थात सूर्य भगवान को जल देने के लिए निकालना है। तो खैर ये अलग विषय है, लेकिन बस भाव का ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं खीर का। तो इस दिन हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उसका कारण जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो आप चंद्रमा से ये हो रही अमृत वर्षा को अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, इसके कई तरीके हैं, जिसमें से प्रमुख तरीका खीर का है। उसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन 2 और तरीके बता देता हूं। जैसे कि आप चंद्रमा के प्रकाश में जल को कांच के गिलास में डालकर थोड़ी देर रख दें और उनके प्रकाश को उसमें अवतरित होने दें। उसके बाद उस जल को आप ग्रहण करें। वो जल से भी प्रकाश रूप में आपके शरीर में जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि कम से कम वस्त्र, ये आपका डिसीजन है कि आपका घर है कहाँ है, आपका छत कैसा है, वो सब चीजों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि आप कम से कम वस्त्र पहनकर उस दिन चंद्रमा के प्रकाश को अपने शरीर पर पूरी तरह से लेने का प्रयास करें। आप जितना प्रकाश लेंगे उतना ही आपके शरीर में अमृतत्व का जो भाव है वो बढ़ेगा। और ऐसा करने से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बहुत सारे रोग दोष इससे दूर होते हैं। साथ ही साथ जो लोग मानसिक या दम्मा की बीमारी से या मानसिक रोगों से या अन्य किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, वो उनके जिनका संबंध विशेष रूप से चंद्रमा से होता है या जल तत्व से होता है या चंद्रमा से होता है, वहां पे भी बहुत फायदा मिलता है। साथ ही साथ किसी भी रोग में मिलता है, क्योंकि उस दिन अमृत वर्षा होती है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आप अगर अपने शरीर में चंद्रमा के प्रकाश को लेते हैं तो उससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। तो उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा का प्रकाश अपने शरीर में लेना चाहिए। अब जो मेन चीज है वो है खीर। तो खीर उस दिन गाय के दूध का और चावल का, चावल आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ज्यादातर अच्छा लोग पसंद करते हैं गोविंद भोग चावल का, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, पर आप किसी भी चावल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष विधान नहीं है। शुद्ध चावल होना चाहिए और दूध भी शुद्ध होना चाहिए, जूठा जाठा जगह में ना हो, गंदा ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ मिष्ठान के लिए शक्कर उसमें डालना ही है आपको। तो आप खीर बना लें। खीर बनाने के उपरांत वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि इसे चांदी के पात्र में रखें, पर यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी मिट्टी का पात्र ले आए, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। नहीं उस पे भी संभव है तो स्टील के प्लेट में रख सकते हैं, पर यह उपाय अवश्य करें। अब आपको करना यह है कि खीर को सबसे पहले माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरणों के पास रखकर नमन कर लें कि हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करने जा रहा हूँ। इस खीर में चंद्रमा के प्रकाश स्वरूप अमृत वर्षा जो होगी उसे इसमें पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करने की कृपा कराइएगा। और
आप मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। उसके उपरांत आप छत पर चले जाएं। छत में जाने के बाद या फिर जैसे किसी भी स्थान, अगर छत नहीं है तो बालकोनी या किसी भी स्थान पर जहां पर उस खीर में चंद्रमा का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा हो। ध्यान रखें, जहां पे वो आप रख रहे हैं वहां पर भी गंदगी ना हो। अगर है तो पहले से ही साफ सफाई करके जल से उसे सुबह ही धो लें। उसके बाद उस पात्र को वहां रख दें और कम से कम 2 घंटे रात 10 से लेकर 12:30 बजे तक चंद्रमा का प्रकाश उसमें अवश्य पड़ने दें। यदि पूरी रात संभव हो तो उसे पूरी रात वहां रहने दें। लेकिन कई मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि सर ऐसे रख देने से कोई पशु पक्षी इसमें कुछ कर देंगे, ये है। तो वैसे अगर दिक्कत है तो 2-2.5 घंटे तो कम से कम रखें। मैं भी वही करता हूं क्योंकि मुझे भी यहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी व्यवस्था है कि पूरी रात छत पर रहने के बाद भी ढका हुआ छत है, प्रकाश है, या किसी कारण से कोई दिक्कत वैसी नहीं दिख रही है, तो आप रात भर उसे छत पर रहने दें और चंद्रमा का पूरा प्रकाश उसमें एब्जॉर्ब होने दें। उसके उपरांत आप दूसरे दिन सुबह फिर उससे लेकर आ जाए और माँ लक्ष्मी और श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए उसे महाप्रसाद महाअमृत के स्वरूप में पूरे परिवार के संग बांटकर ग्रहण करें। और जो भी आपकी मनोकामना है या आप जिस चीज से भी पीड़ित हैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करते हुए उसे ग्रहण करें। ये उपाय अचूक है और जो भी इसे मनोभाव से करता है उसकी मनोकामना साल भर के अंदर अंदर पूर्ण होती हुई दिखती है। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। हाँ, कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। जैसे मैंने साफ सुथरा रहने का बात किया है। आप जहां बना रहे हैं वहां मांस मच्छी सब मदिरा इत्यादि ना हो। अर्थात अगर आप बनाते भी हैं इस तरह की पदार्थ अपने घर पर तो आप उस दिन उसका वर्जित रखें और उस दिन ऐसे चीजों से आप दूर रहें। और जहां पे भी बनाए, जिस पात्र में भी बनाए या जिस चूल्हे में भी बनाए, उसे पहले साफ और शुद्ध कर लें। और जो भी जल और दूध है वो शुद्ध होना चाहिए, किसी भी तरह से अपवित्र नहीं होना चाहिए। चीनी भी आप फ्रेश लाएं और चावल भी आप फ्रेश लाएं और इससे बनाएं, क्योंकि आपको पहले भगवान को भोग लगाना है। दूसरी बात कि जैसा कि जो लोग भी शहर या महानगर में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, तो वहां पर अगर आप खीर को रात भर यूं खुला छोड़ देंगे तो चंद्रमा के प्रकाश के साथ साथ उसमें पॉल्यूशन का भी बहुत चीज आके गिर जाएगा। ऐसा करने से वो अमृत तो बरसेगा उस पे, साथ ही पॉल्यूशन और इत्यादि के कारण गंदगी भी उसमें बहुत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसी कोशिश करें कि एक ट्रांसपेरेंट छन्नी, जिसे छालनी कहते हैं, जिसे हम लोग आटा छालते हैं, वो थोड़ी बड़ा सा आप ले आए, जिससे कि वो पात्र को आप जब ऊपर से ढकें तो वो पात्र तो ढक जाए जिससे उसमें गंदगी ना आए, पर चंद्रमा का प्रकाश उसे पार करते हुए पूर्ण रूप से खीर पर पड़े। ऐसा करने से गंदगी भी नहीं होगी और अमृत वर्षा भी आप ले पाएंगे। और यदि आप 2-2.5 घंटे रहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप उनके पास ही आसपास घूमते रहें छन्नी से ढकने के बाद। इससे आप चंद्रमा का प्रकाश भी ले लेंगे और खीर पर भी आप अमृत वर्षा ले पाएंगे। इस उपाय को अवश्य करें। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं। ये एक अचूक उपाय है और इसे करना बहुत अच्छा होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे की वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।